बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम शाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं CC 129 में। फैसल टाउन का ये इलाका है, पठानवाला चौक, झंग रोड, वो एंट्रेंस के जिससे लोग जो है वो फैसलाबाद में दाखिल होते हैं। और उन एंट्रेंस के इलाकों पर इस वक्त हमने क्या सूरत हाल बना दी है, यही आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ ये चीज़ें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ जोड़कर दुहाइयाँ दे रही हैं कि हमारे ऊपर जो छतें हैं उन छतों से हम महरूम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर तरजीही बुनियादों पर इकदाम ना उठाए गए तो इस तरह की सूरत हाल उनके सर से उनकी छत छीन सकती है। और उसकी हादसे की सूरत में, उन हादसात की सूरत में कीमती जानों के ज़िया का खतरा मौजूद है। बहरहाल एक अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। मैं कोशिश करूँगा प्रोग्राम में आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ के जो लोग हैं इनसे बात करूँ, जानने की कोशिश करूँ मसाइल बढ़े कहाँ से हैं, मसाइल का जिम्मेदार कौन है, आपके MPAs, आपके MNAs, आपका महकमा वो कहाँ पे हैं, आखिर क्यों वो आपके मसाइल नहीं सुन रहे। लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मसाइल। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक बड़े अहम इशू पर। जिस तरह मैंने अभी इंट्रो में आपको बताया है, डिस्कस हमने करना है। 129 UC है ये, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। CC है और ये पठानवाला का ही इलाका है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो खड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनकी तरफ बढ़ा जाए, इनसे बात की जाए और एक ऐसी दास्तान इनसे जानी जाए जिसकी बदौलत हर गुजरता लम्हा इनके लिए एक तकलीफ का बायस बनता जा रहा है। वो डिबेट, वो बहस करना ज़रूरी है जिससे लोगों को ग्राउंड पर जाकर फैसिलिटीज़ मिलें, जिससे ग्राउंड पर लोगों के हालात लोगों के सामने, उन साहिब इक़्तिदार लोगों के सामने आए, महकमों के सामने आए कि भाई आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, किन हालात में लोग रहने पर मजबूर हैं। मैं आपसे बात का सर आगाज़ करना चाहूँगा, कितने अरसे से इस इलाके में मौजूद हैं, क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, महकमे नुमाइंदगान कहाँ पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानू तो 35 साल हो गए रहंदे नूं। 8 बच्चे विआह के 2 पोते भी विआह ते साडे हालात यही आ। ते बाकी ये आ भी टैक्स भी साडे को पूरे लैंदे आ, साडे को गटरां दे बिल भी लैंदे आ, काम कोई नहीं करदे। साडे हालात इन्हें बहुते खराब कीते। साडे कोल मेहमान नहीं आउंदा, इत्थे बच्चे रिश्ते नहीं आउंदे। इन्नी तकलीफ दे विच असीं ना रोड तो लंघ सकदे आ। कदी किसे दी लत्त टुट जांदी है, किसे दी बांह टुट जांदी है। मेरे बेटे दी लत्त टुटी आ, असीं प्लेटां पवाईआं उहनूं रोड दे उत्ते। दसो होर असीं की करिए? कोई नहीं साडी सुनदा, ना ख्वाजा साहब सुनदे आ, ना कर्मचारी सुनदा वा, ना अपना ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ MNA MPA ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਗਿੱਛਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ कौन। क्योंकि एक चीज़ हम अगर देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें जब देखने को मिलती हैं, हम ये कहते हैं कि भाई एक महज़ब माशरा जहाँ पे होता है या जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर सिटीज़न रहते हैं, तो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, पानी की निकासी, बेहतर निज़ाम, सारी चीज़ें उनको रिक्वायर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ फैसलाबाद में रहने वाले जो लोग हैं, मोस्टली भाई सारी चीज़ें ठीक हैं। अतराफ़ में रहने वाले जो लोग हैं भाई सारी चीज़ें उनके पास ठीक हैं। मरी बनवास तो कह रहे सुथरा पंजाब होना चाहिए। पंजाब के हाल देख लो साडे ते, वो पंजाब सुथरा नहीं है। आप कुछ भी नहीं है, गंद पिया, बुरे हाल आ, बौंके दिहाड़े आ। जब मैनू कह दीदा वा सफाई वाले लोग कहते कच्चियां गलियां सफाई करनी नहीं असी। जो दूसरे आ वो आउंदे आ, रुपये लैंदे आ, अपना जो गटर बंद होंदा रुपये लैंदे, खा के राह बंदे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, क्योंकि इन्हीं का जो है वो टाइम अब साबिक़ा दवार में भी रहा है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब की जो है वो कमान संभाली है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो कोई भी सियासी जमात हो, यहाँ पर रहने वाले लोगों को, फैसलाबाद में रहने वाले लोगों को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा सका जिस तरह किया जाना चाहिए। बेशक कोई शक नहीं गा, कुछ नहीं मिल रहा सानू तकलीफां ही मिल रही हैं, होर कुछ नहीं मिल रहा सानू। जिधर जाने तकलीफ ही है, समझ लो रोड से निकल जाओ तकलीफ है, महल्ले च वड़ जाओ तकलीफ आ। जिला कौंसल साडा कारपोरेशन दे विच आया नूं 8 साल हो गए आ, साडियां गलियां नहीं बन सकियां। कि इन्हों कहे बंदा इन्हों पानी की निकासी के हवाले से क्या सिस्टम है यहाँ पे? कोई बिल वगैरह आते हैं, कोई बिल आते हैं, कोई पाइपलाइन बिछाई गई है, क्या है, कोई आप लोगों को उस दायरे में शामिल किया गया है या नहीं? सानू पानी मिल रहा पीने वाला, लिहाजा जो साढ़े गटर आ बेकार आ, कोई पानी निकालते थोड़े सामने खलोते आ, पानी देख लो कितना प्लाट भरे पे, बुरे हाल। रोड से चले जाओ, मस्जिद सामने आ, स्कूल सामने आ, सारा रोड से पानी खड़ा, तुम चैक कर लो बेशक। ये हाल आ, साडियां मस्जिदां भी ये हाल आ। जिन्होंने कहीदा वो जी पैप लैन शुरू करवाती है जी, वो ना पाओ 10 साल, महल्ला किधर जाऊँ दसो मैं, महल्ले डुबने इन्होंने। लोग हमारे साथ जो खड़े हैं वो ये बात कहते हैं भाई कि हम सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि मैं आगे भी बढ़ूं,
आगे के जो हालात सिचुएशन इस तरफ हैं या वो इस तरफ को हैं, क्योंकि पूरा इलाका डूबा हुआ है। और मैं यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहा था, एक बात देख रहा था कि लोगों के जो घर हैं वो मिट्टी के अंदर धंसते जा रहे हैं। अब यही चीज़, चूँकि मैं यहाँ पर कुछ भाइयों से बात करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ के मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि कई कई फीट लोगों के घर नीचे जा चुके हैं। उन्होंने जो उनके दरवाजे थे या जो उनकी जो है वो खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई थी, वहाँ तक उन्होंने दोबारा मिट्टी डाली है। उन घरों को तकरीबन 3-4 फीट ऊपर किया है। और सिचुएशन यह है कि वो घर नीचे से नीचे ही जा रहे हैं, क्योंकि ना पानी की निकासी का बेहतर सिस्टम है, ना साफ़ सफाई है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई रोड्स हैं। तरह तरह की इस चीज़ों से जो है वो फिर बीमारियाँ फैल रही हैं। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जवेद। जावेद भाई क्या करते हैं? सार मजदूरी करते हैं। अच्छा, मेहनत मजदूरी। हाँ जी, सानू 25 साल हो गए सारे इत्थे रहंदे आ। यकीन करो असी इन्ने क मजबूर आ ना कि इन्नी क गंदगी आ कि असी मस्जिद नहीं जा सकते नमाज पढ़न। ये साडे बच्चे जिहड़े आ स्कूल नहीं जा सकते, इन्नी क गंदगी आ और इंतहाई तो ज़्यादा गंदगी आ। असी मजबूर इन्ने को कि असी मेहनत करते हैं। खुदा दा ना अगर किसी नूं कोई शर्म है ना तो महल्ला फैसल टाउन पठान वाला चौंक साडे हाल ते रहम खाओ, बस इस तो अगे कुछ नहीं। अगर गैरतमंद हैगे हैं तो साडे हाल ते रहम खाओ। साडे महल्लिਆਂ ਦਾ हाल देख लो, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲੋਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪਲਣ ਦਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹਾਲ? ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੀਵੇਂ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਪਠਾਨ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈंट ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਓ। लोग फिर ये सवाल ही करते हैं, लोग ये फिर बयान ही अपना जो है वो अब अपनी एक दिल की जो उनकी बात है वो भी पहुंचाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारा पुरसान हाल बनने को तो कोई तैयार ही नहीं है। अगर यहाँ पर जो नुमाइंदेगान थे, अवामी नुमाइंदेगान थे, मौजूदा हों साबका हों, उन्होंने काम किया होता, या फिर महकमा यहाँ पर ज़ाती दिलचस्पी के साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता, तो इस नहज पर ये चीज़ें ना पहुँची हुई होती। अच्छा, फिर वो जो MP MLAs होते हैं, वो जो मेंबरान, वो क्या है फिर? वो सिर्फ वक्ती तौर वोटां वास्ते आंदे, उस तो बाद कोई नहीं आंदा। अगर किसी MP MN 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਬੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਣ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਮਸਜਿਦ ਆ ਸਾਡੀ ਪਠਾਨਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 2 ਦਫਾ ਗਿਰ ਗਏ। 1 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਦਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਧਰਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਸ਼ਕਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 1122 ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ। 1122 ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਏ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कुछ गैरत है ना, साढ़े महल्ले ते रहम खाओ। रहम किया जाए, लोग ये कहते हैं, रहम की अपील करते हैं ये लोग। और ये लोग उन चीज़ों की अपील कर रहे हैं, उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उन चीज़ों की दरख्वास्त कर रहे हैं जो कि इनको कई साल पहले मिल जानी थी। क्योंकि कोई भी एक मुआशरा हो, कोई भी एक सोसाइटी हो, जब वो तरतीब दी जाती है तो पहला उसका बेसिक चीज़ ये होती है कि जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी नीड्स को देखा जाता है कि भाई क्या उनके पास रहने की जगह है, क्या उनके पास इन्वायरमेंट अच्छा है, क्या उनके पास एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आपने नॉट ओनली कि हम कहें कि पंजाब का कोई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है
ना हम ये कहें कि भाई इसको इसी साउथ पंजाब की किसी को डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, बल्कि ये पंजाब के दूसरे बड़े शहर की बात हो रही है। पंजाब के एक ऐसे सिटी की बात हो रही है जिसको पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हब मैनचेस्टर कहा जाता है, और पता नहीं क्या क्या ऐसे लकबात जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन पूछना बनता है, लोगों का सवाल करना बनता है, इतना रिक्वेस्ट करना बनता है कि भाई हमारे लिए क्या कर रही हैं आप। एक प्रोजेक्ट लाती हैं, नारा लगाते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट अगर हमें ग्राउंड पे नज़र ना आए, हम कैसे उसको तस्लीम कर लें कि वो प्रोजेक्ट एक अवामी प्रोजेक्ट था? हम कैसे तस्लीम कर लें कि उस प्रोजेक्ट से आवाम को जो है वो फ़ायदा पहुंचा है? लोगों से हमने बात की है, लोग ये कहते हैं कि हम किसी ऐसे फरिश्ता सिफ्त इंसान की तलाश में हैं जो आके हमारे मसाइल को अपने मसाइल समझे और इनको हल करने की बात ना करे, अमल करके दिखाए। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 129 के इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। बिला ताखिर इनकी तरफ बढ़ेंगे, मसाइल पे बात करेंगे, जानेंगे कि इनका कसूरवार मुजरिम कौन है वो शख्स जिसने इनको जो है वो मसाइल में धकेला है। लोग होंगे हमारे साथ, इनकी तरफ बढ़ेंगे। बहरहाल एक बुजुर्ग भी खड़े हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक है, बिस्मिल्लाह। क्या नाम है आपका? आन रहीम, मेरा नाम वली मोहम्मद है। मैं अरसा 25 साल से इस जगह ते रहना है। छोटी जी दुकान बनाई आ, 4 ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये सुथरा पंजाब है। कोई रिश्तेदार हमारे मोहल्ले में, इतना बड़ा मोहल्ला है, बेटियों के लिए रिश्ते के लिए कोई नहीं आता इधर। ये मोहल्ला है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का असल मकसद क्या है? गवर्नमेंट का असल मकसद है, एक मिनट पे गौर करे। ये गवर्नमेंट 1 मिनट पे और घंटों में 25 साल में भी कोई इधर इन्होंने कुछ नहीं किया। इधर आकर देखना हमारा कितना बुरा हाल है बच्चों का, और घरों में इतना गंदगी है, मच्छर है, बच्चों को सोने नहीं देता, रात को बच्चे रोते हैं। क्या करें हम? टैक्स भी देते हैं, सब कुछ है, लेकिन सुथरा पंजाब नहीं है। ये सुथरा पंजाब है। इधर दान के देखो हमारा क्या हाल बना हुआ है। रिश्तेदार आते हैं, वो मुड़ के वापस घर चले जाते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो MPs MNs हैं उनका हमारा रिश्ता सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक। इलेक्शन तक आते हैं, बाद में कोई नहीं आता। मियाँ कासम फरूक इधर 5-10 साल रह के चले गया, अकरम अंसारी चले गया, PTI वाले चले गया, दोबारा वापस नून लीग आ गई। इधर कोई नहीं आता, हमारी कोई बात नहीं सुनता। सालों साल बीत गया, कुछ नहीं करने आता। वोट ले जाते हैं और कहते हैं भाई वोट दे दो, हम सब कुछ करके दे देंगे। ये इतना सुथरा पंजाब उन्होंने बनाया, आन के देखो तो सही। हमारे घरों में मिट्टी है, हमारे घरों में गंदगी है, कीड़े बाहर से अंदर जाते हैं। कैसे रोटी खाएं बैठ के? बताओ, ये पाकिस्तान है? ये सुथरा पंजाब है? और क्या हम कह सकते हैं? हम सिर्फ मिन्नत कर सकते हैं क्या कि हमारा ये इलाका है। ऐसा शख्स जो एक रियासत में रह के, एक मुल्क में रह के टैक्स पेड हो, जो अगर 50 रुपए की चीज़ ख़रीदने भी जा रहे तो वहाँ पर 20 रुपए 15 रुपए उससे जो है वो उस चीज़ का टैक्स वसूल किया जाए, उस शख्स का सवाल करना जुर्म नहीं है, बल्कि उस शख्स का सवाल करना बनता है अगर उसको बेसिक नीड्स नहीं मिल रही। हमने चूँकि जब भी डिस्कस की, जब भी बात की, हमने ये कोशिश की है कि भाई एक इलाका, एक एरिया, उसकी सिचुएशन क्या है। मैं चूँकि अभी थोड़ा सा मूव करूँगा और आपको एक चीज़ मैं दिखाऊँगा जो कि बड़ी, आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक है। लोगों के घर दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहे हैं। लोग मिट्टी डाल के जो है वो गलियों को पुख्ता कर रहे हैं अपनी मदद के तहत कि भाई थोड़ा सा कुछ चीज़ें, माहौल जो है वो मेंटेन रहे। भाई आखिर बार आपसे बात करूँगा, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है? जी बहुत बुरे हालात है, गंदगी हैगी आ। अपना ख्वाजा रजवान साहब ने कहा कि असं सारा कुछ करवावांगे, इतने आए एक बारी, उस तो बाद वो नहीं आए। इलेक्शन के दौरान आए, उस तो बाद नहीं हुआ है। ख्वाजा साहब यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नजर आए ने। तो अकरम सारी का बेटा आया सी, वो भी एक बारी आया, उस तो बाद नहीं आया। पिछले इलेक्शन भी इदा, तो मियाँ फरूक साहब जी 2-5 साल रहे ने, आए हैं तो चले गए। साढ़े सीवरेज का इदा ही हालात है ने, बुरे हालात है। कोई फायदा नहीं है, आप ही मिट्टी पवा के रस्ता थोड़ा जहा बना लिया लंघन वास्ते, बस। उन्होंने कोई एहसास नहीं है कि इतने रहिंदा कि नहीं रहिंदा। कोई आते अपने वोट लेंदे, वादे करते हैं तो चले जाते हैं। बात जो थोड़ी समझना चाह रहा हूँ वो ये है, जो मेरे जहन से गुजर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि लोग आखिर क्यों उसी शख्स को बार बार वोट देते हैं।
एक दफ़ा तो चलें वो आया, उसने आके आपको कहा कि भाई आपका मसला मेरा मसला है, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसे ठीक कर दूंगा। वो बात थोड़ी सी समझ में आ गई कि यार एक बंदा कह के गया है तो ठीक है, मसला हल कर देगा। बस मसला इशू यहाँ पर आता है कि एक दफ़ा भी वो जीत के चला जाता है, काम नहीं करता, दूसरी दफ़ा वो क्यों जीतता है? बदल बदल के आए, पहले मियाँ फरूक साहब सी, फिर शेख खुरम आ गया, शेख खुरम तो बाद फिर आ गया अपना अकरम सारी, तो फिर ख्वाजा रजवान साहब हुण आ गए ने, तो अपना अली सरफराज साहब आ मेरा ख्याल इसदे एमपी लूप में आप लोगों को हाँ जी, इदां ही बस चक्कर ते चक्कर है जी, जेड़ा आंदा अपना काम करदा ते चला जांदा वा, बस सब्ज़ बाग दिखांदे ने ते किराया कोई भी नहीं दिंदा, बस जा रहे ने। सब्ज़ बाग इस चीज़ के दिखाते हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको पकड़ पकड़ के गले लगा रहे होते हैं, उन्हें जो है वो ऐसा फील करा रहे होते हैं कि यार ये तो बड़ा अवामी नुमाइंदा है, ये तो हमारा बेटा है, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा दोस्त है, ये अगर इक़्तिदार में आ गया तो ऐसे समझ लें हम ही इक़्तिदार में होंगे, अवामी हुकूमत होगी और मसाइल तो हल ही होंगे। अच्छा, इलेक्शन ख़त्म होता है और फिर वही अवाम बेचारी जाती है कि भाई आप हमारे बेटे भी थे, आप हमारे दोस्त भी थे, हमारे भाई भी थे, वो आपको याद था, हमने एक मसला आपको बताया था, तो वो साहब उस मसले को समझने की बजाय कहते हैं कि आपको मैंने पहचाना नहीं, आप अपने ज़रा तारुफ करवा दें। बात जी है गल जी उत्थे ख़त्म हो जाती है। बात करने का मकसद ये है कि भाई अवामी नुमाइंदे तो आप हैं, लेकिन अवाम में आकर ये भी देखें कि वो रह किस तरह रहे हैं। फाइनल ब्रेक पर जाने से पहले आपसे मैं थोड़ी सी जानना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आपका घर है, यहाँ पे आप लोग रहते हैं, ये इन्वायरमेंट है, तो कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं? अच्छा, यही आपका घर है? ये हमारा घर है, इधर बच्चे जो भी आता है गिर जाता है। गिरने से हट के बीमार तो ज़रूर होंगे। बीमार होते हैं, सामने दरवाज़ा है, सामने ये दरवाज़ा है, ठीक है। तो किधर बच्चे जाएं इधर से? ये होता है ना कि बच्चा कोई अंधेरे में आया, उसको गटर का पता नहीं लगा, वो गिर गया नीचे। ये खुद पैसे दे के निकलवाते हैं गटर को, फिर भी वो नहीं चलते, फिर भी वो पानी फंक्शन पानी नहीं चलता। आपको देख लें क्या सूरत हाल है, क्या लोकेशन है इसकी, लोकेशन के हिसाब से ही आपने जाना है ना। ये सारा मोहल्ला देख लें, जो भी आता है वो कहता है ये काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, बाद में कोई नहीं पूछता किसी को कोई नहीं पूछता, किसी का कोई पुरसान हाल नहीं है, और ये सबसे बड़ा दुख है। अभी मैं कुछ चीज़ ख़ास तौर पर आपको दिखाने की पूरी कोशिश में करूँगा और आप इस चीज़ को समझें कि ये एक्चुअल इन लोगों के घरों की वो खिड़कियाँ थीं जो इस वक्त तकरीबन, अब ज़ाहिर सी बात है नीचे उन्होंने जो है वो उसकी बेस भी रखी होगी, घर की बुनियाद भी रखी होगी। ये घर से तकरीबन 1.5, 2, 2.5 फीट ऊपर करके जो है उन्होंने खिड़की लगाई होगी। अब ये यहाँ तक जो है वो ज़मीन के अंदर जा चुकी है। अब आगे भी अगर ऐसे सिचुएशन सूरत हाल चलती रही तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई हमें यहाँ तक आने में कोई ये नहीं है कि कोई 5-10 साल लगे, बल्कि विद इन फ्यू मंथ्स वो हमारी 3-4 फिट की जो जगह थी वहाँ पर हमें मिट्टी डालना पड़ी मजबूरी के तहत, और इन चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश करना पड़ी। लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। महकमा अगर काम करे तो हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं कोशिश करूँगा आगे भी बढ़ूँ, आगे बढ़ के जो हालात है आपके सामने बयान करूँ, लेकिन उससे पहले वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं 129 सीसी के, वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। यहाँ पर जो खड़ा पानी है वो लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है। केमिकल मिला एक ऐसा आलूदा पानी जो बीमारियाँ बांट रहा है, बीमारियाँ तकसीम कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है। और लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि भाई इन फ्यूचर ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती इस नहज तक पहुँच जानी है कि हमारे लिए यहाँ पर रहना तक जो है वो महाल होना है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ अब लोग भी खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा उनकी तरह भी बात चलूँ बात करूँ, लेकिन उससे पहले खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा बाजी क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है? हमने तो जो चीज़ें देखी हैं हमें तो लगा है कि यहाँ पर पता नहीं लोग बेचारे रहते कैसे। मैं कहनी साडा बच्चा बुड़ गया इस पानी में, तो बड़े मुश्किल बच्चा असी विचों कढ़िया वा, तो बच्चा फिर असी हस्पताल दौड़ाल गया। हाँ जी, तो असी बहुत इतने मजबूर हाँ, बच्चे हम आप नाल लियाने पैंदे, नाल छड्डने पैंदे। बच्चे भी आप स्कूल से लेके? हाँ जी, हाँ स्कूल है बड़ी मुश्किल ना लैन जान छड्डने में बड़ी मुश्किल ना आते, तो रस्ता है ही नहीं, बहुत असी जलील होए पे।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ अच्छा, अगर बच्चों को अब आज के टाइम में ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि इस वजह से आप खुद जाती हैं, फिर उन बच्चों को यहाँ पर लेकर जो है वो ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਵਾਰ ਦੇਣ। चीज़ को जो है वो संवारा जाए। लोग ये कहते हैं कि अब वो खातून हमारे साथ जो खड़ी थी वो खुद गई वहाँ से बच्चों को लेके आई, क्योंकि वो बता रही हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर बच्चा जो है वो पानी में गिरा है। अच्छा, ये हादसात फैसलाबाद में बहुत आम होते जा रहे हैं, ये वाक़यात फैसलाबाद में बहुत आम होते जा रहे हैं। और अगर एक दिन के आप एनालिसिस देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें कि 80% तकरीबन तो ये केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। बच्चों का रोज़ाना की बुनियाद पर पानियों में गिरना, इस तरह के वाक़यात का रुनुमा होना, इस तरह के जो जोहड़ बने हुए हैं उनमें गिरना, ये चीज़ें मामूल बनती जा रही हैं। बहरहाल कुछ यहाँ पर दोस्त हमारे साथ, कुछ लोग भी खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा इनकी तरफ बढ़ूँ और बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन समझे इस चीज़ को। दुख दर्द आवाम का अगर इनके नुमाइंदों ने नहीं समझना तो किसने समझना है? हम अगर आके इनकी आवाज़ बन सकते हैं तो वो लोग जो इनसे मफाद हासिल करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, वो इनकी आवाज़ क्यों नहीं बन सकते? बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कुछ भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 साल तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 साल से कुछ बेहतर होते नहीं देखा। ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਪਏ ਵੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ये तो नामुमकिन बात है, ये तो एक जहन से भी बालातर बात है कि यहाँ पर काम नहीं होने वाला। ये तो जो हालात है मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर यहाँ पे होना चाहिए। आपने देख लिया है ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 11/22 ਮੇਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। 40 साल से यहाँ पर कितनी हुकूमतें, कितने नुमाइंदगान बदलते आपने देखे होंगे, कोई आइडिया वैसे नहीं? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। बस यही ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ MPA, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਮਖਲੂਕ ਤੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ हो जाए। एक इंसान के साथ खुशी गमी साथ साथ बहुत सारियाँ ऐसियाँ फौतगियाँ हुई। यकीन करो मैंने खुद आप आँखों से देखा है, 4 पाई इधर से लेके जा रहे हैं मेन, और बीबी रस्ते 'ਚ बेचारी डेथ हो गई। उस बीबी की रस्ते 'ਚ डेथ हो गई। क्या यार ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖਸੂਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? जो भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े थे वो आबदीदा भी इस चीज़ पे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि इन आंसुओं की एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तां है। इन आंसुओं के आने की वजह ये है कि इन्होंने हर दरवाज़ा खटखटा के देख लिया, इन्होंने हर उस साहब के नारे लगा के देख लिए, फ़लाँ साहब जिंदाबाद, फ़लाँ साहब जिंदाबाद, कि जिन्होंने इनको उम्मीद दिलाई थी कि मैं आपका बेटा भी हूँ, आपका भाई भी हूँ, आपका दोस्त भी हूँ, आपके मसाइल मेरे मसाइल साझे हैं, मैं यहाँ पे आके तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक आपका काम नहीं होगा। लेकिन क्या दुख भरी घड़ी होती होगी कि जब यही बात में जाते हैं कि सर जी आप इलेक्शन जीते हैं
और मसला था, एक काम था, वो तो बराए मेहरबानी कुछ करें। तो वो साहब का जो बिहेव होता है, जो रवैया होता है, वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस होता है। बहरहाल दुख हमें भी इस चीज़ का होता है कि एक ऐसा सिटीज़न जो सब कुछ करने के बावजूद भी अपने वसाइल को, बुनियादी वसाइल को मांगने के लिए रो रहा है, तो इससे बड़ी तकलीफ़ क्या ही हो सकती है। लोगों से जिससे हमने बात किया, लोग ये कहते हैं कि कोई हमारा पुरसा निहाल बने, इन मसाइल से निकालने की जो है वो थोड़ी सी बात ज़रूर हो। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम था CC 129 में। हमने चूँकि ये एक चीज़ देखी, एक मसला हमने देखा कि यहाँ पर जो मोस्टली लोग रह रहे हैं, जिन लोगों की आबादी या घर है, उनके घर दिन ब दिन नीचे जा रही हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ये घर अब उस कंडीशन में नहीं रहे हैं कि हम यहाँ पे रह सकें, और रहा हमारे पास इतनी सख्त इस्तेताअत है कि हम बाहर से कहीं पर कोई मकान ख़रीदें, जगह ख़रीदें और वहाँ पे सेटल हो जाए। वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, गरीब तबका यहाँ पर रहता है। खातून को हमारे साथ खड़े से बात करते हैं, ये चीज़ें क्या कहेंगी अब जो हालात दसिया ने इतनी हालात साढ़े खराब होई पई ना, लड़ाई झगड़े भी साढ़े हो जाते, मसले भी बहुत बन जाते हैं, बीमार असी हो जाते हैं, साढ़े ब्लड प्रैशर के मरीज है, साड़ी कोई गली च नहीं डॉक्टर नहीं आ सकता, तो सानू कौन लैके जाए, मैनू ये दसो पहले, एक एक बच्चा बाहर मजदूरी करे या सानू लैके जाए, असी बड़े परेशान है, इधर गली च आके देख लवो सानू, असी बहुत परेशानी, साड़ी परेशानियां हल करो मेरा से फिर आते जाते हैं। अगर एमरजेंसी में रेस्क्यू को बुलाना पड़े, देखो तो सही मेरा बेटा अगे गली ਦੇ ਵਿੱਚ आओ ना गुजरो सही, मकान साढ़े वो सारे तिड़े पै तबाह हो जाते हैं, असी बहुत इन्ने साढ़े च वसायल नहीं, असी ਜਿਹੜੇ बार असी बना सकते, असी बहुत परेशान है, हल करो मेरा पुत। यहाँ पर मिट्टी डाल के जो है वो उन मकानों को, रास्तों को अंदरों कमरे बहुत नीवें हो जाते हैं, इन्ने साढ़े च नहीं हिम्मत असी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ उन्होंने बार बनाई है, साढ़े च नहीं हिम्मत, नीचे हो चुके हैं मकान अंदर से, तो वो तो बारिश के दिनों में पानी अंदर तक जाना, फिर वो तो बहुत ज़्यादा मसला, वो तो तालाब बन जाता है। पा के भी बेटा देखिया हैगा वा पानी, फिर भी किते ना किते अंदरां च वड़ जाता हैगा पानी, असी बहुत परेशान है फिलहाल, बहुत साड़ी परेशानियां हल करो इस पानियां दे मसलियां तो, असी बहुत परेशान है। कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए इंतहाई प्रॉब्लमेटिक हैं, एक ऐसा स्टेरियो में हम रहने पर मजबूर हैं जहाँ पर ना हमारे लिए कोई बैठने की जगह है, जहाँ पर ना हम बैठ सकते हैं, ना हम अपने मामलात ज़िंदगी चला सकते हैं, और ना ही आगे चीज़ों को लेकर चला जा सकता है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा, चूँकि यहाँ पर जब भी आप ऐसे हालात माहौल को देखें, और ये वो टाइम में जहाँ पर से लोग रह रहे हैं, रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है कि इन जगहों को छोड़कर कहीं और जाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, हालात आपके साथ रखेंगे, कुछ लोग और भी होंगे, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर बीमारियों की क्या रेशो है? हर घर में, अगर एक घर में 5 अफराद रहते हैं, कितने बीमार? वो तकरीबन 5 ही बीमार, 5 ही बीमार के 5 ही बीमार, 5 ही बीमार। हाँ, कोई उसमें तंदुरुस्त नहीं है, कोई है जो कुछ चलता फिरता है ना, तो वो बीमार है, लेकिन वो अपने आप को ना तसल्ली देता है कि मैं यार इधर रहना है, बीमारी को दबाए हुए है, क्योंकि इतनी सख्त भी नहीं है कि भाई महंगी मेडिसिन, महंगी मेडिकल अखराजात जो है बर्दाश्त। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ये है कि इधर ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, गलियां तो बननी कोई नहीं है, सीवरेज इधर आप देखें ना तो ये गली है ना, इसका निज़ाम हमने आप खुद किया हुआ है, हर बंदे ने, हर गली वाले ने खुद पैसे डाल के पैप डलवाए, पैप भी ऐसे हैं कि वो पानी आगे जाता नहीं है, वो इधर गली का इस प्लाट में पानी जाता है, उधर वाली गली का इस प्लाट में जाता है, इधर वाली गली का इस प्लाट में जाता है पानी। तो इधर आते हैं हम, ख्वाजा साहब के पास गए हैं, ख्वाजा रिजवान साहब के पास, वो 6 फुट की लाइन डाल रही है, उसके बाद ये आपका निज़ाम हो जाएगा। साल हो गया है, मैं वासा के कोई दफ्तर मैंने नहीं छोड़ा, मेरे पास प्रूफ है, पर्चियाँ मेरे पास पड़ी हैं, गुलब शाह से लेके बोले की झुग्गी है ना, जो जिधर डायरेक्टर बैठता है उधर तक मैं गया हूँ। बस ये 6 फुट की लाइन डाल जाएगी ना तो आपका निज़ाम हो जाएगा। वो 4 साल तकरीबन हो गए हैं कि वो 6 फुट की लाइन ही नहीं डाल रही, अभी शुरू हुई है जी। जो निज़ाम है ना गवर्नमेंट का, अगर उनका अपना गवर्नमेंट का काम है ना तो वो 100 दिन में हो जाता है, अगर वाम का काम है वो 2 साल लगने हैं, 2 साल आपके लग रहे हैं, तो ये वाम जो है वो किधर जाएगी? ये जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, बेचारे का पुरसाने हाल कौन बनेगा?
बड़ा सवाल ये है कि भाई अवामी प्रोजेक्ट्स इतनी ताख़ीर का शिकार क्यों होते हैं, ये भी एक बड़ा जाहिर बात है, जानने वाली एक बात है, बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। हमने ऐसी कई मराद देखी हैं, अगर हमारे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अफसरान हो तो वो एक मामूली सा प्रपोज़ल भेजते हैं कि सर हमारे महकमे को इतनी गाड़ियाँ चाहिए, इतने अरब का बजट है, वो पलक झपकते चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि भाई अवामी ही प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर क्यों होती है। इस बात पे ज़ाहिर सी बात है हंसा भी जा सकता है, अफसोस भी किया जा सकता है कि एक ऐसा निज़ाम जो सिर्फ फैसिलिटेट एलीट क्लास को कर रहा है, वो निज़ाम कैसे सर्वाइव कर सकेगा। शुक्र अल्लाह क्या नाम है? का। हबीबुल्लाह मेरा नाम है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर मैं तो नया आया हूँ, लेकिन लोग 3-4 साल हैं। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? मैं जंग से आया हूँ। जंग से यहाँ पे आए हैं। वहाँ पर गांव में रहते थे या शहर? गांव में रहता था। गांव में। वो गांव बेहतर था या ये शहर बेहतर? वो गांव 1000 गुना बेहतर था, लेकिन यहाँ पर हम कुछ वसाइल हैं, रिज़्क मिलता है तो हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। बात है कि गांव में या वो इलाके जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पर महदूद जो है वो वसाइल होते हैं इंसान के पास मुआशी तौर पर। यहाँ पर मुआशी तौर पर मेहनत मजदूरी के वसाइल हैं, लेकिन रहने के एतबार से वो गांव शहर से कई गुना बेहतर है। और पुरफ़िज़ा मकाम वो हैं, लेकिन रिज़्क की खातिर हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हम ये रह रहे हैं, ये 129 ईसी अल्फ़ा हाउदरी की बैक साइड जंग रोड पर रहते हैं। मैं चीफ़ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ कि उससे मुखातिब हूँ कि हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं और हम टैक्स देते हैं और पाकिस्तान की इकानमी में हमारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमने सारे दरवाजे खटखटाए, डीसीओ को एप्लीकेशन की, एमडी वासा को एप्लीकेशन दी, हमने कमिश्नर के पास हम गए, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। चीफ मिनिस्टर साहब ज़रा इनसे पूछिए तो सही कि क्या हम यहाँ के रहायशी नहीं हैं। आप आकर एक विज़िट रखें हमारे इलाके का और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर गंदगी गलाजत के ढेर लगे हैं, घर घर बीमारी है, हर बंदा बीमार है। यहाँ पर बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते। हमारा कोई डेथ हो जाए तो हमारी डेड बॉडी हमने कंधों पर उठाकर हम ले जाते हैं, वो कब्रिस्तान में दफन करते हैं। मोहतरमा, आपने पता नहीं कितने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, लेकिन वो एलीट क्लास पर क्यों अफेक्ट होते हैं? क्या हम शहरी नहीं है पाकिस्तान के? हम यहाँ फैसलाबाद में नहीं रहते? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ वसाइल एलीट के लिए हैं, मसाइल सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? हमारे लिए, जबकि हम हर चीज़, हम माचिस पे लेते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। आप बिल्कुल दिया, सब दिया टैक्स, हर चीज़ का टैक्स दिया है, कोई चीज़ का नहीं है। तो इधर देखो, असी ख्वाजा रिजवान साहब को ना को गए हैं, उथे उन्होंने कहना ना चाय का कप लाओ तो इन्होंने बेच दो, इनका काम हो जाएगा। कौन का सा काम हो रहा? कोई नहीं आएगा, चाय का कप दिखा के, शक्ल दिखा कर, पिला कर बस भेज दिया। ये क्या इंसानियत हुई? कोई इंसानियत नहीं है। ये देखो ना, सारा इलाका वाशरूम अंदर से कमरे से पानी निकल रहा है, तो क्या है? कोई पूछने नहीं कहता है कि भाई हमारे नुमाइंदेगान उनके पास जाएं तो वो कहते हैं आप इनको भेज दें, इनका काम हो जाएगा, लेकिन दर हकीकत वो काम नहीं होता, बल्कि मसाइल और बढ़ते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको CC 129 के हालात आपके सामने बयान किए हैं और कोशिश ये की है कि इन चीज़ों को आपके सामने बयान किया जाए ताकि महकमा थोड़ा सा गौर व फिक्र करे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क का वाहिद जो है ना कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा जो मसला है ना, वो करप्शन है। आप देखिए कि ये इतना गुजान आबाद इलाका है और इसमें 9 इंच की इन्होंने सीवरेज लाइन डाली है और यहाँ पर निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं। कोई बंदा वासा का, यहाँ पर गाड़ियाँ रोड पे दौड़ी फिरती हैं, लेकिन हमारी तरफ ना कोई गाड़ी आती है ना कोई मशीन आती है। खुदा की कसम, अपनी जेब से पैसे अदा करके वो जो होते हैं ईसाई, उनको यहाँ बुलाते हैं, वो हमारा जो है ये सीवरेज का निज़ाम कुछ बेहतर करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। ये देखिए गंदगी गलाजत के ढेर लगे हैं। मरियम साहबा, खुदा का खौफ है ना, आप एक अजीम बाप की बेटी हैं, तो आप टीवी पे देखते हैं कि आप बोली जाती हैं, आप प्रोग्राम लॉन्च करती जाती हैं, क्या हम पर वो प्रोग्राम हम पर क्यों नहीं असर करता? बराह करम हमारा इलाके में एक विजिट करें या DC को भेजें, चीज़ों को ठीक करें या इन लोगों के मसाइल को हल करें।
प्रोग्राम में बड़ी हमने डिटेल से डिस्कस की, सारी चीज़ें आपके सामने बयान की। जो लोग हमारे साथ थे उन्होंने एक एक दुख तकलीफ आपको सामने बयान की। हम छत से महरूम होते जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, छतों के नारे दिए जा रहे हैं, छतों के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जो छतें हैं वहीं से लोग महरूम हो रहे हैं अगर इन केस जो है वो तरजीही बुनियादों पर इकदाम ना उठाए गए। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम के अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।